जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओला के गेम चेंजर सेल 46100 के बारे में। तो क्या खास है इस सेल में, जिसके लॉन्च होने के बाद ओला का शेयर पिछले एक हफ्ते में लगभग 40% तक भाग गया है, और कैसे ये एक सेल ओला को इंडिया का अगला टेस्ला बनाने का दम रखता है। और इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो सबसे पहले इस सेल की केमिस्ट्री को देख लेते हैं। तो इस लिथियम आयन बैटरी में आयरन फोस्फेट यूज होता है एज द कैथोड मटेरियल, जो कि काफी डिफरेंट है एनएमसी से। और ये एनएमसी सेल वही है जो सभी लग्जरी ईवीज में यूज होता है। इसके बावजूद जो ओला का एलएफपी बैटरीज है वो कई मामलों में एनएमसी बैटरी से कहीं ज्यादा बेहतर है। सबसे पहले अगर इसकी सेफ्टी की बात करें तो ओला की एलएफपी बैटरी में आग लगने के चांसेस काफी कम रहते हैं, क्योंकि इसको इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से बनाया गया है। और आपको तो पता ही होगा ओला के स्कूटर्स में पहले आग लगने के इंसिडेंट्स कितने ज्यादा नॉर्मल थे। और बड़ी बार तो ऐसा होता था कि ओला का स्कूटर बाहर खड़ा होता था तो उसमें ऑटोमेटिकली आग लग जाती थी बिना कुछ किए। और इन्हीं खबरों के चलते ओला की काफी ज्यादा नेगेटिव पीआर हुई थी और ओला की डिमांड भी काफी कम हो गई थी। सो फ्यूचर में ओला स्कूटर के साथ ऐसा कोई इंसिडेंट ना हो, उसके कारण ओला ने इस सेल को बनाया है जो पूरी तरह से मेड इन इंडिया होगा। क्योंकि इस सेल में कोई भी एक्सपेंसिव मटेरियल जैसे कि कोबाल्ट और निकल नहीं लगता, जिसके कारण इसे प्रोड्यूस करना काफी ज्यादा चीपर होता है। और वहीं अगर इस सेल की ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इस सेल ने प्रूव किया है ये बाकी सेल से काफी ज्यादा बढ़िया है। सो इस सेल का नाम 46100 ही क्यों रखा गया, उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि इसका डायमीटर 46 mm है और वहीं इसकी हाइट 100 mm है। सो अगर आप इसकी शेप की बात करें तो वो लगभग सेम है जो आपके घर पर सेल होते हैं, ऑलमोस्ट उसके जैसी ही शेप है, पर ये साइज में काफी ज्यादा बड़े हैं। इवन दो जो टेस्ला का फेमस 4680 सेल है वो भी इसके सामने छोटा पड़ गया। सेल का बड़े साइज का होना भी अपने आप में बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि अगर सेल का साइज बड़ा रहेगा तो इसके कारण क्या होगा, अगर आपको बैटरी पैक बनाना है तो उसके लिए आपको कम सेल्स की जरूरत पड़ेगी। और कम सेल्स होने का मतलब फ्यूअर वेल्डिंग एंड फ्यूअर कनेक्टर्स, जिससे हार्डवेयर फेलियर होने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। सो करंटली जितनी भी इंडियन ईवी कंपनीज है वो फिलहाल के लिए इंपोर्ट करती हैं सेल्स को साउथ कोरिया एंड चाइना से। लेकिन वहीं ओला ने इस सेल 46100 एलपी सेल को तमिलनाडु की गीगा फैक्ट्री में बना के एक नया माइलस्टोन अचीव किया है, जिससे ओला अब पूरे रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश स्कूटर तक पूरी सप्लाई चेन को कंट्रोल कर पाएगा। सो ईवी बनाने में जो मेनली कॉस्ट रहती है वो रहती है सेल्स की, क्योंकि ओला ने इन सेल्स को इन हाउस बना लिया है, जिसके कारण अब ओला को किसी भी तरह की शिपिंग कॉस्ट एंड मिडल मार्जिन नहीं देने पड़ेंगे। और इन्हीं कारणों के चलते फिलहाल ओला अपने कुछ मॉडल्स पर 60,000 तक का डिस्काउंट दे रहा है। ये ओला के न्यू बैटरी सेल ओला के फ्यूचर को पूरी तरह से बदल सकते हैं, क्योंकि ओला ने इन सेल को पूरी तरह से खुद से बनाया, जिसके कारण अब इनको गवर्नमेंट से पीएलआई सब्सिडीज मिल सकती है, जिसके कारण ये अब कस्टमर्स को बेटर फीचर्स एंड डिस्काउंट्स दे पाएंगे। और वहीं दूसरी तरफ ये नए सेल्स ओला के स्कूटर्स में आग लगने की प्रॉब्लम को भी पूरी तरह से खत्म कर देंगे, जिसके कारण ओला में जो नेगेटिव पीआर होती थी वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। और क्योंकि ये सेल काफी बड़े रहते हैं और इसको असेंबली करना भी काफी इजी रहता है, जिसके कारण ओला अब ज्यादा स्कूटर्स बना पाएगा। और वहीं ये नए सेल स्कूटर में कम स्पेस लेते हैं कंपेयर टू ओल्डर एलएफपी, जिससे ओला अपने स्कूटर्स की रेंज को बढ़ा सकता है बिना स्कूटर्स के वेट को बढ़ाए। जहां इंडिया की सभी ईवी कंपनी सेल्स के लिए चाइना एंड साउथ कोरिया पर निर्भर हैं, जिससे ओला को एक कंपटीशन एज मिलता है। और उसी के साथ हो सकता है आने वाले टाइम में ओला का सेल बिजनेस ओला के टू वी स्कूटर बिजनेस से काफी बड़ा बन जाए, क्योंकि हमने पास्ट में भी ऐसे कई एग्जांपल्स देखे हैं, जैसे कि ब्लिंकिंग एंड जोमेटो। इन्हीं खबरों के चलते ओला के स्टॉक ने पिछले 5 दिनों में 34% के रिटर्न दिए हैं। और वहीं अब तो ओला की सेल्स में भी शार्प वी शेप रिकवरी देखने को मिल रही है। जहां पहले ओला मंथली 4000 रजिस्ट्रेशंस करता था, जो कि अब बढ़ के 10,000 यूनिट्स तक पहुंच गई है। एंड इसी के साथ अब ओला ने अपने सर्विसेज में आने वाले इश्यूज को भी काफी अच्छी तरह से सुधारा है। सो अब ओला 80% अपने स्कूटर्स को उसी दिन सर्विस करके वापिस दे देता है कस्टमर को, जिस कारण कस्टमर का ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़िया होता है। इसके अलावा ओला ने स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी को भी काफी इंप्रूव किया है, ताकि वेटिंग टाइम को कम से कम किया जाए। और इन्हीं छोटी छोटी चीजों के कारण कस्टमर का किसी ब्रांड पर ट्रस्ट बनता है। तो जैसे इंडिया सोलर एंड विंड एनर्जी में काफी तेजी से काम कर रहा है, जिसके कारण आने वाले टाइम में हमें एनर्जी स्टोर करने के लिए काफी हैवी मात्रा में बैटरीज की जरूरत पड़ेगी। एंड ये ओला के लिए एक नई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सो अगर आप आज भी देखें तो ओला के स्टॉक में 11% की तेजी है। सो अब हमें देखना होगा क्या ये तेजी ऐसे ही हर रोज कंटिन्यू रह पाती है या नहीं।
क्योंकि अगर आप देखें ओला का प्राइस आज भी अपने आईपीओ प्राइस से लगभग आधा है और वहीं अगर आप इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो वो 133 है। सो अगर इसको अपने ऑल टाइम हाई को दोबारा से काटना है उसके लिए शेयर को 3 गुना से भी ज़्यादा होना होगा। सो लेट्स सी ओला अपनी इस बैटरी की सक्सेस स्टोरी को कितना बड़ा बनाता है और क्या ओला इंडिया का टेस्ला या बीवाईडी बन सकता है। सो आपको क्या लगता है ओला के बारे में कमेंट सेक्शन में बताइए और आप ये भी बताइए अगर आपके पास ओला का शौक है या नहीं। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी आप लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।